जब कोई भी मनुष्य सत्य की खोज पर निकलता है, अपनी खोज पर निकलता है, शाश्वत सत्य को जानना चाहता है, निर्वाण पथ पर चलना चाहता है, किसी बुद्ध की संगति करना चाहता है, किसी बुद्ध की शरण में जाना चाहता है, तो उसको एक बात बहुत अच्छे से अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए, उस पर दृढ़ विश्वास भी करना चाहिए और उस पर अडिग होकर चलना भी चाहिए। वह है कि चाहे वज्र ही सिर पर क्यों न आ पड़े, चाहे वज्र ही सिर पर क्यों न आ पड़े, लेकिन भ्रमों का शिकार मत होना, जो आदमी को सत्य के पथ से डिगा देते हैं। इस संसार में बहुत सारे भ्रम हैं और मनुष्य किसी न किसी भ्रम का शिकार हो जाता है। अपनी जीवन यात्रा को चाहे वो बोधपूर्वक जी रहा हो, चला रहा हो या अबोधपूर्वक, चाहे वो कितना ही बोधपूर्वक अपने जीवन को चला रहा हो, उसके बाद भी कभी न कभी कोई क्षण अब जिंदगी में ऐसा आता है जब वो भ्रम का शिकार हो जाता है। क्योंकि यह संसार एक बहुत बड़ी फिसलन है, क्योंकि यह संसार उस मार्ग का बनाया हुआ संसार है जिसमें जीवात्मा कैद हो जाती है, फंस जाती है अपनी इच्छाओं, कामनाओं, तृष्णाओं की वजह से। और इतना बड़ा भ्रम इस मार ने इस संसार में फैलाया हुआ है कि यहाँ से कोई भी व्यक्ति निकल नहीं पाता। वह किसी न किसी भ्रम का शिकार हो जाता है। और भ्रम क्या होता है? भ्रम का अर्थ है कि जो वास्तव में दिखाई दे, जो असल लगे, जो सत्य है नहीं मगर सत्य सा प्रतीत होता है, उसको हम भ्रम कहते हैं। डुप्लीकेट ओरिजिनल की तरह दिखाई देता है, लेकिन डुप्लीकेट ओरिजिनल नहीं है, लेकिन डुप्लीकेट ओरिजिनल की तरह दिखता है और हम भ्रमित हो जाते हैं। बुद्ध हमसे यही कहते हैं कि चाहे वज्र ही सिर पर क्यों ना आ पड़े, लेकिन भ्रमों का शिकार मत होना। भ्रमों का शिकार मत होना। भ्रम का अर्थ है कि जो सत्य है नहीं लेकिन सत्य जैसा दिखाई देता है इस संसार में। इसी को ज्ञानियों ने कहा कि सत्य की नकल इस संसार में दिखाई देती है लेकिन सत्य नहीं दिखाई देता। नकल ऐसी ही दिखाई देती है जैसे तालाब में ऊपर खिलता हुआ चांद, पूर्णिमा का चांद दिखाई देता है, लेकिन तालाब में पूर्णिमा का चांद असल नहीं है। पूर्णिमा का चांद असल है जो आसमान में दिखाई देता है, लेकिन प्रतिबिंब पड़ता है तालाब पर तो लगता है कि यह तालाब में जो दिखाई दे रहा है यह असल है। इसी तरह से इस संसार में तरह तरह के अनगिनत भ्रम फैले हुए होते हैं और हम उन भ्रमों का शिकार हो जाते हैं। कितनी ही कहानियां हमने पढ़ी हैं जब एक व्यक्ति समाधिस्थ अवस्था में पहुंच गया लेकिन भ्रम का शिकार हो गया, किसी माया ने, किसी भ्रम ने उसको डिगा दिया और वह फिर अपनी समाधि से नीचे गिर गया। एक नहीं न जाने कितने इस तरह के उदाहरण, इस तरह की कहानियां हमने पढ़ी हैं, हमने सुनी हैं। यह सिर्फ भ्रम है, धोखा, झूठ, असल नहीं। लेकिन जो असल है वह असल हमें किसी बुद्ध की शरण में जाकर पता चलता है, प्रकट होता है, क्योंकि बुद्ध जब स्वयं प्रकट रूप में हमको प्रदर्शित करते हैं, हमको स्पष्ट करते हैं, हमको उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, दीक्षा देते हैं, तब हमें
भ्रम और असल में भेद दिखाई देता है। इससे पहले तो भेद दिखाई भी नहीं देता। हम बुद्ध की प्रतिमाओं में जाकर उनके पास बैठकर ध्यान करना चाहते हैं, लेकिन बुद्ध की प्रतिमाओं में हमें शांति मिल जाती है थोड़ी देर के लिए भला, लेकिन फिर हम यही मार्ग के संसार में आकर फिर भ्रमों का शिकार हो जाते हैं। तभी तो बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है कि हम होश में रहना भी चाहते हैं, होश में हम क्षण भर के लिए रहते भी हैं। हम आनापान स्मृति और विपश्यना करते हैं, और आनापान स्मृति और विपश्यना के बाद हमारे अंदर होश बना भी रहता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर जब हम शिविर से लौट कर आते हैं, कुछ दिनों के बाद हमारा फिर वो होश गायब हो जाता है। कुछ दिनों हम अपने को आध्यात्म की राह पर डिगा कर रखते हैं, टिका कर रखते हैं, चलने की कोशिश करते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद फिर हमारा जीवन उसी ढर्रे में आ जाता है। ऐसा क्यों? इसीलिए ऐसा है कि भ्रमों का शिकार हो जाते हैं हम, और झूठ का शिकार हो जाते हैं, और धोखे का, माया का शिकार हो जाते हैं, जो है नहीं, सिर्फ दिखाई देती है। एक खूबसूरत स्त्री दिखाई देती है, एक खूबसूरत पति दिखाई देता है, आदमी दिखाई देता है, पत्नी दिखाई देती है, एक खूबसूरत बच्चा दिखाई देता है, एक खूबसूरत कार दिखाई देती है, एक खूबसूरत घर दिखाई देता है। हम धीरे धीरे उन भ्रमों में, उस माया के जाल में उलझते चले जाते हैं, और जैसे जैसे वो चीज़ें हम अपनी मान लेते हैं, वैसे वैसे उसमें से वह तृष्णा गायब हो जाती है, उसमें वह इच्छा कम हो जाती है, और फिर नई दूसरी इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। फिर दूसरी वस्तु जो अभी, जिसमें हमने अपने हस्ताक्षर नहीं किए, जिनको अभी हमने अपना नहीं कहा, फिर उनको पाने की दौड़, होड़, तलाश जारी हो जाती है। फिर जब उनमें से कोई वस्तु पाली जाती है जिसमें हमने अपने हस्ताक्षर कर दिए, जिसमें हमने अपनी मुहर लगा दी, जिसमें हमने उसको अपनी कह दिया, फिर उसमें से इच्छा और चाहत कम हो जाती है, फिर नई तलाश उठती है, और फिर हम नए पथ पर चल पड़ते हैं। और इसी तरह से यह भ्रमित जीवन हम जी रहे हैं, और आज से नहीं, अनंत जन्मों से जी रहे हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारे सिर पर वज्र ही क्यों ना गिर जाए, उसके बाद भी भ्रमों का शिकार मत होना। और जो आदमी सत्य के पथ पर चलता है, जैसे सूर्य सभी ऋतुओं में अपने एक ही पथ का अनुगमन करता है, किसी भी दूसरे पथ को ग्रहण नहीं करता, पूर्व से पश्चिम की ओर उसकी यात्रा है। उसी प्रकार यदि तुम भी सत्य पथ का अनुसरण करते रहोगे तो तुम बुद्ध हो जाओगे। अपनी खोज में लगे रहो, अपनी तलाश में लगे रहो, और तुम एक दिन अपने को पा जाओगे। बिना विचलित हुए अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ते रहो। एक न एक दिन सिद्धि प्राप्त होगी, लेकिन बिना विचलित हुए। लेकिन मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वो जल्दबाजी करता है, उसे तुरंत चाहिए, लेकिन तुरंत यह चीज़ें मिलती नहीं। समय देना होता है, समय लगाना होता है, बहुत कुछ कुर्बानी देनी होती है, अपना समय भी देना होगा, अपने विचारों को, अपने मन को भी नियंत्रण में रखना होगा, अपने मन की निगरानी करनी होगी, अपनी वासनाओं को देखना होगा, उन पर भी नियंत्रण करना होगा, वासनाओं का गुलाम नहीं होना होगा। अपनी वासनाओं को, अपनी तृष्णाओं को, अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखना होगा। इससे पहले कुछ नहीं मिलने वाला। और जो भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं को, तृष्णाओं को, वासनाओं को नियंत्रण में रख पाया, जिसने भी बिना विचलित हुए अपने उद्देश्य की ओर आगे को देखा, जिसने भी अपने उद्देश्य की ओर कदम बढ़ाए और लगातार बढ़ाए, बिना विचलित हुए, बिना कष्टों को देखे, बिना उस
मार्ग में आ रही बाधाओं पर अपने ध्यान को रोकने के बजाय उन्होंने उस पथ का अनुसरण किया, उन्होंने ही पाया। और मेहनत करनी होगी। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अपने स्वामी बनोगे, अपने मालिक बनोगे, और एक दिन आएगा जब तुम सारे जगत को प्रकाश दोगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह कोई एक दिन का काम है। ऐसा भी नहीं है कि यह हमारे लिए कोई और करके देगा। यह हमको स्वयं करना होगा। कोई और करके देगा किसी और के भरोसे, और कभी भी हो जाएगा इस लापरवाही में हमने अपने अनंत जन्म खो दिए। आज हमें फिर से एक मौका मिला है, आज हमें फिर से मनुष्य जन्म मिला है, आज हमें फिर से एक बार और हमारा ध्यान इस तरफ आकर्षित हो, इसके लिए हमें सहारा बुद्धों ने दिया है। इसके लिए हमारे अंदर थोड़ा सा होश जगा है। अब हमें अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि यह मनुष्य जीवन अनमोल है, इसको बर्बाद करना सबसे बड़ी मूर्खता होगी। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जिस दिन मैं सत्य के प्रति जागरूक हो गया, मैंने अपने उद्देश्य की पूर्ति का दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं उन सब बंधनों को काट डालूंगा जो मुझे इस संसार से बांधे हुए हैं, और मुक्ति पथ पर आगे बढ़ने के लिए अपना घर बार छोड़ दूंगा। जिस दिन भी मैं इतना दृढ़ निश्चय कर पाया, जिस दिन भी मैं इतना दृढ़ संकल्प कर पाया, उसी दिन मेरे कदम सत्य की राह पर आगे बढ़े। इसलिए बुद्धों का वचन कभी निष्फल नहीं होता। उनकी वाणी सदैव सत्यानुसारिणी होती है, सत्य के पथ पर अनुगमन करने वाली होती है। जिस तरह बुद्ध कहते हैं कि जिस तरह हवा में फेंके किसी पत्थर का वापस जमीन में गिरना सुनिश्चित है, जैसे किसी भी मरणशील प्राणी की मृत्यु सुनिश्चित है, जैसे प्रातःकाल का सूर्योदय होना सुनिश्चित है, उसी तरह से बुद्धों के वचन कभी बेकार नहीं जाते। बुद्धों के वचन सुनिश्चित हैं, वह सत्य है, और वह हमें सत्य की राह पर आगे बढ़ाते रहेंगे। अगर हमने दृढ़ निश्चय किया तो एक दिन हम बुद्धत्व को जरूर पाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें प्रयास करना होगा, उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। और जिस व्यक्ति ने भी प्रयास किया, जिस व्यक्ति ने भी मेहनत की, सत्य उसका भी अनुगमन करने लगता है, उसको सहारा मिलने लगता है। बुद्ध के समय भी इसी तरह की घटना घटी। कहते हैं कि बुद्ध एक बार शांत बैठे हुए थे, तभी उन्हें कोई स्वर सुनाई दिया जो यह कह रहा था कि यही वह समय है जब मुझे उन बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए जो मेरे मोक्ष मार्ग में बाधक हो सकते हैं। यही वह समय है जब मुझे घर से बेघर होकर एक परिवारजक का जीवन व्यतीत करना आरंभ कर देना चाहिए। यह वचन कहीं से उनके कानों में पड़े। कहाँ से पड़े यह बात बुद्ध के अलावा कोई न जानता हो भला, लेकिन कहने का अर्थ यही है कि जब कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलना चाहता है, लालायित होता है, जब कोई व्यक्ति ने दृढ़ संकल्प ले लिया हो, जब किसी व्यक्ति को इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा हो, यहाँ के भोग्य पदार्थों से उसका
मन भर गया हो, उसको अरुचि होने लगी हो, तो एक दिन निश्चित ही सत्य उसका अनुसरण करता है, सत्य उसको रास्ता दिखाता है, सत्य उसका पथ प्रदर्शक होता है। यह बुद्ध के साथ भी हुआ और यह हमारे साथ भी होने वाला है, लेकिन हमें अपनी तरफ से प्रयास करना होगा। जैसे जैसे हमारा प्रयास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमें सत्य की ताकत मिलती रहेगी, और सत्य की ताकत मिलने से हमारे कदम उस राह पर तेजी से आगे को बढ़ने लगेंगे। यही शाश्वत नियम है। इसलिए सत्य कभी भी हारता नहीं, इसीलिए झूठ सत्य के आगे टिक नहीं सकता। इसीलिए कोई भ्रम, कोई धोखा, कोई अपराध, कोई झूठा भाव सत्य के आगे टिक नहीं सकता। सत्य चाहे किसी भी रूप में हो, मूर्त में हो या अमूर्त में, लेकिन जिस दिन भी इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास हमारे अपने हृदय में दृढ़ हो जाता है, उसी दिन से हमारी सत्य की राह पर यात्रा शुरू हो जाती है। और यह यात्रा के लिए प्रयास हमें करना होगा। कोई बुद्ध पुरुष हमारे लिए प्रयास नहीं करेगा, यह प्रयास हमने खुद के लिए करना है, और यह प्रयास ही हमें एक दिन सत्य की राह पर आगे बढ़ाएगा और उस मुकाम तक पहुंचा देगा जहां महापरिनिर्वाण घटित होता है, जहां से हम मुक्त हो जाएंगे, समस्त इच्छाओं से मुक्त हो जाएंगे, वासनाओं से मुक्त हो जाएंगे, तृष्णाओं से मुक्त हो जाएंगे और समस्त दुखों से स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। सबसे बड़ा दुख इस संसार का कौन सा है? बुद्ध कहते हैं कि जन्म मरण का दुख सबसे भयानक है, और जन्म मरण के दुख से मुक्त होने के लिए हमें ध्यान साधना में रत रहना होगा, हमें ध्यान साधना निरंतर करनी होगी, हमें ध्यान के मार्ग पर चलना होगा, हमें साधना के मार्ग पर चलना होगा, और यह काम हमने ही करना है, और यह काम हम स्वयं करेंगे। हमें कोई सहारा दे सकता हो बाहर से भला, हमें कोई रास्ता बताने के लिए अंगुली दिखा सकता हो भला, लेकिन चलना हमें स्वयं होगा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमें सहारा मिलता जाता है, मजबूत सहारा मिलने लगता है। नमो बुद्धाय।